में क्वेश्चन है वो पूछना है। तो सर so am I audible to everybody? Yes, sir. Okay, हम लोग बाइलिंगुअल रखेंगे, इंग्लिश हिंदी प्लस इंग्लिश, राइट? बीच बीच में मैं पंजाबी भी बोल दिया करूंगा, है ना? Yes, sir. ओके, अच्छा। सबसे पहले तो सभी बच्चों को आज नवंबर 4 को मैं जो एड्रेस करने जा रहा हूं उसमें मेरा जो मेन कॉन्सेप्ट है वो ये है कि पढ़ने को मन नहीं करता। ओके, दूसरा कॉन्सेप्ट है बहुत गए सुन सुन के बेसिक फंडामेंटल क्लियर नहीं है जी, इसके बेसिक्स एंड फंडामेंटल क्लियर नहीं है। तीसरा ये भी सुनने को बहुत मिलता है कि फोकस ही नहीं करता, कंसंट्रेट ही नहीं करता, बहुत केयरलेस है ना? कितने बच्चों को ये सुनने को मिलता है? सब हाथ खड़ा करो, झूठ नहीं बोलना। यस यस यस, सभी लोग। ओके, वेरी गुड वेरी गुड। और कितने बच्चों को डांट मिलती है कि ये इंटरनेट पे फंसे रहते हैं, यूट्यूब पे फंसे रहते हैं? ओके, वेरी गुड वेरी गुड। मुझे एक चीज बहुत अच्छी लगती है, जब भी मैं यहाँ आता हूँ आप बहुत ऑनेस्टली रिप्लाई करते हो, ठीक है ना? बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए। कितने बच्चों को जब टेस्ट होता है, एग्जाम होता है, बैक गियर में आने को मन करता है, यार स्कूल ना ही जाओ तो अच्छा है। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। और जैसे स्कूल आते हैं, मान लो किसी नेता की रैली है और स्कूल में छुट्टी हो गई है, तो फिर खुशी इतनी होती है कि उस दिन वर्ल्ड में सबसे ज्यादा, जैसे आपको आज ही ऑस्कर अवार्ड मिल गया। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। चलो, अब आपको लगा कि विपिन सर जो है वो पकाने वाले नहीं है ना? नहीं तो नहीं, पता क्या होता है, वो आते ही बोलते सुबह उठे प्राणायाम। मेरे को भी जब मैं पढ़ता, अभी भी मैं पढ़ता ही हूँ, तो हमारे एक शास्त्री जी बोलते थे, यार तू सबसे अच्छा शवासन करता है। मालूम है क्यों? मैं सो ही जाता था। तो बोलता था तू तो समाधि में चला गया एंड सबसे अच्छा शवासन करता है। एंड मैंने कहा सर नहीं, मैं शवासन अब मैं क्या बोलूं, मैं करता हूँ कि नहीं करता हूँ। अच्छा सुनो, सबसे पहले परसेंटेज जो है ना, वो एक बहुत अच्छी चीज भी है और बहुत बुरी चीज भी है, मानते हो? अगर परसेंटेज नहीं होती तो हमें अब्दुल कलाम ना मिलते, है ना? एज एन इकोनॉमिस्ट बहुत लर्नेड प्राइम मिनिस्टर भी रहे हैं, डॉक्टर मनमोहन सिंह ना मिलते, है ना? है ना? बड़े बड़े साइंटिस्ट ना मिलते, है ना? तो वो कहां से आए? उन्होंने परफॉर्म किया ना, तभी आए ना। अब परफॉर्मेंस जो है वो हमें कब जब देनी होती है तो हमें क्या लगाना पड़ता है? एफर्ट लगाना पड़ता है, हमें प्लानिंग करनी पड़ती है। अब उस एफर्ट को, उस प्लानिंग को करने वाले और भी होते हैं। अब एक बंदा है, सड़क पे जा रहा है, उसी की गाड़ी है, कोई और गाड़ी नहीं है, उसको तो कोई कंपटीशन नहीं ना है। इसी तरह से अगर एक ही देश में एक ही बच्चा पढ़ रहा हो तो भाई साहब उसका कोई कंपटीटर नहीं है, तो उसके ऊपर कोई प्रेशर ही नहीं है। लेकिन जब हम सब लोग उस चीज को अचीव करने के लिए जाते हैं तो क्या शुरू हो जाता है? कॉम्पिटिशन। मानते हैं इस बात को? मानते हैं ना इस बात को? यू कैन मूव इन द सेंटर आल्सो, ठीक? तो हम लोग क्या चाह क्या रहे हैं? हम लोग कहते हैं कि हम एफर्ट्स भी ना करें और हमें सब कुछ मिल जाए। ऐसा होता है क्या? ऐसा होता है क्या? इसलिए सबसे पहले तो मेहनत करना बड़ा जरूरी है ना? अब एक बच्चा बोलता है सर मेहनत से क्या होगा? मैंने कहा मेहनत से आप राइज करोगे। कहते सर हमारे घर के पास एक गधा रहता है,
वो सुबह से मेहनत करता है, वो तो नहीं कुछ। गधे वाला मेहनत गधा ही कर सकता है, हम नहीं कर सकते, है ना? सही बोला? मतलब आपको पता लग गया कि गधों और हम में फर्क है ना? Okay. तो सबसे पहले तो हार्ड वर्क शब्द जो है उसको समझने की कोशिश करो कि उसको हमने सॉफ्ट वर्क कैसे बनाना। बॉन्डिंग वो बड़ी मैटर करती है। अब आपको टीचर ने एक दिन डांट दिया, आप घर गए, आपके मुंह उड़ा हुआ है, घर में एक भगवान है, उसका नाम है मां, उसके लिए आप सबसे बेस्ट हो दुनिया में, है ना? वो बोलेगी मां कि बेटा तू सुस्त क्यों है? कि मम्मा आज मेरे को टीचर ने डांट दिया। अब अगर तो वो सच में मां है, वो उल्टा डबल आपको डांट देंगे। और अगर वो कुछ और सोच रखते हैं और टीचर से खुल के बात करो कि मुझे ना आप डांट दिया करो, थप्पड़ भी लगा दिया करो, क्लास के बाहर, क्लास में नहीं, ओके? तो एक बॉन्डिंग बहुत जरूरी है। बाज़ औक़ात आपने पढ़ाई नहीं की, होमवर्क नहीं किया, कॉपी लेके आप आए हो और मैम को बोलो कि मैंने होमवर्क नहीं किया मैम, मुझसे नहीं हुआ, मेरा पढ़ने को मन ही नहीं करता, 2 घंटे किताब खुली रहती है, कभी मैं फैन को देखता रहता हूँ, कभी मैं मच्छर को देखता रहता हूँ, कभी मैं छिपकली को देखता रहता हूँ, और मेरे साथ 1-1 घंटा मेरा ऐसे ही बीत जाता है। कितने लोगों के साथ ऐसा होता है? अब हम सबसे पहले तो इसको दूर करते हैं। कैसे दूर करें? जब आप किताब खोलते हो और किताब खोलते हो तो आपके ब्रेन में बहुत सारी चीजें उबलती रहती है। क्या? मम्मी ने खाना ही नहीं अच्छा बनाया, मेरा मन था कि स्कूल से जाके मैं मैगी या मोमोज या ये खाऊंगा, ये तो क्या है, टिंडे है जो मुझे कभी पसंद ही नहीं है, जिंदगी बेकार है, कैसी माँ टिंडे खिला रही थी, ओके? अब वहां से गुस्सा आ गया, खाया, और उसके बाद वो लगेगा भी क्या जब गुस्से में खाया। फिर आपको जो सबसे डांटने कि कल पिटने वाले, डांट खाने वाले सारे काम हो चुके हैं मेरे, अब मैं थोड़ा रिलैक्स करता हूं, अब मैं जाता हूं गेम खेलने। कहां? कमरे में। टैब खोलूंगा, लैपटॉप खोलूंगा, पीसी खोलूंगा, वहां पर मैं वीडियो कंप्यूटर गेम खेलूंगा, राइट? बेटा एक बात बताओ, क्या गेम क्या किया आपने? होमवर्क किया, कॉपी भर दी, गेम खेली, कोई फिजिकल एक्सरसाइज नहीं किया आपने, ठीक है? और उस पे आईज कॉन्स्टेंटली आपकी गेज कर रही है, एनर्जी लगती है। लाइट इज एन एनर्जी विच प्रोड्यूसेस अ सेंसेशन ऑफ विजन। तो जब लाइट हमारे पड़ती है आंखों में तो हमारा ब्रेन थकता है, हम भी थकते हैं, है ना? है ना? है ना? तो आपने किया क्या फिर? कुछ भी नहीं। कोई प्रोडक्टिव काम किया? बस आपने एक फॉर्मेलिटी की कि हाँ भाई मेरा ये बैग में जो कल ये नोटबुक्स है ये होगी, तैयार होगी, सुबह जाके मैम जो डांटने वाली, मैम की होमवर्क की कॉपी चेक कर देनी है आपने। साथ वाला बोलेगा तू क्यों बोल रहा है यार, मैंने कहीं किया नहीं। होता है ना ये? और फिर उसको मजा आता है कि अब घर में वो जाके बोलेगा कि आज उसकी ऐसे पिटाई, अच्छा इसकी ये चीजें, इससे परे हट जाओ, बस कर रहे हो। वो बहुत जरूरी है। आपने सीखा क्या, है ना? अब एक बच्चा एक सेमिनार में बोलता, सर मेरी दादी माँ जब मैं एग्जाम देने चाहता हूं दही और चीनी के साथ चावल खिला के भेजती है। कितने लोगों को भेजते हैं? आप खड़ा करो। अब उसने मुझसे क्वेश्चन पूछा कि ऐसा क्यों? भगवान खुश होते हैं, मेरा भगवान भी खुश होते हैं, दादी भी खुश होती है, लेकिन होता क्या है? चीनी में C12H22O11
ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज होता है, मालूम? तो जब हमें एनर्जी चाहिए वो ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज से मिलती है, और ये हमारे सनातन धर्म का हिस्सा है और ये वैज्ञानिक आधार है। शादी हो जाए। हम लोग बोलते हैं नहीं यार, मैंने कुरकुरे खा के एग्जाम देना है। अब मुझे ये बताओ, कुरकुरे खा के क्या एनर्जी मिलेगी? वो तो एक टेस्ट है जो आपको मिल गया। अब क्वेश्चन ये होता है, सर फोकस कैसे करूं? मेरा तरीका क्या है फोकस करने का, बोलो? पहले भी मैं एक बार आया था, बोल के गया था, एक आप बोर्ड घर में लगाओ छोटा सा, ठीक है? पसंद का बोर्ड लो, पेरेंट्स को बोलो कि मुझे एक बोर्ड ले दो, मार्कर वाला मत लेना। अच्छा क्यों? उसमें ज़ाइलिन होती है, केमिकल होता है, और मार्कर वाला बोर्ड इतना अच्छा भी नहीं होता, सर्दी में वो जम जाता है। चौक वाला बोर्ड लो एंड खुद को पढ़ाओ, खुद अपने टीचर बन जाओ, ओके? और उसमें फॉर एग्जाम्पल आप एक चैप्टर कर रहे हो, 9th के बच्चे कितने बैठे हैं? 9। ओके, अब जैसे आप एक चैप्टर कर रहे हो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ठीक है? तो उसमें आप बोलते हो फोर्स ऑफ इंटरैक्शन बिटवीन द टू मासेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मासेस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, है ना? बोलते हैं ना? खुद को पढ़ाओ, फिर उसमें एनालाइज करो, ऐसा क्यों है, अट्रैक्शन क्यों होती है, डे टू डे लाइफ में क्यों नहीं होती है। फिर जो क्वेश्चंस आपके मन में आते हैं उसको आप नोट करो, नोट करके नेक्स्ट डे अपने टीचर से पूछो। अब टीचर की भी एक लिमिटेशन है, टीचर के ऊपर एक प्रेशर होता है, तो टीचर हैज टू रिप्लाई टू द मैनेजमेंट कि मैम आपका सिलेबस, सर आपका सिलेबस कहाँ है, होता है ना जी? तो कई बार टीचर आपको उतना वक्त नहीं दे पाता, बट आप टीचर को रिक्वेस्ट करो कि रिसेस में या क्लास के बाद या स्कूल के बाद हमें 15 to 20 मिनट्स दें। वो पक्का टीचर कभी ये नहीं सोचता कि मुझे क्या मिलता है क्या नहीं, वो ये सोचता है कि बच्चे को मैंने क्या देना है। राइट? एग्री? विल यू फॉलो दिस? यस सर। ओके, अब अगला एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हमें जब डांट मिलती है तो उसमें बोलते हैं इसके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। कोई बताना चाहेगा बेसिक कॉन्सेप्ट का मतलब क्या है? एनीबडी? इधर नहीं, आज मुझे बेटा अच्छा नहीं, आप कम कम, तुम भी आ, तुम भी आ। Your name? सर साक्षी। Which class? सर 7th। ओके, साक्षी, कभी सुना है आपने कि फोकस तो कर रहे हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, कभी सुना? यस सर। आपने? आप में से कोई बताना चाहेगा कि बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होते हैं, कैसे क्लियर किए जा सकते हैं, अगर होते क्या है? First we have to understand the chapters clearly and Speak loudly. first we have to understand the chapters clearly. ये जो अंडरस्टैंड द चैप्टर क्लियरली की बात आपने बोली, बेटा आप इधर आ जाओ। ये अंडरस्टैंडिंग को कैसे क्लियरली आप लेते हो? कोई एग्जाम्पल से। कोई टीचर, मैं रिक्वेस्ट करूंगा कोई इसके ऊपर बोलना चाहे, मैम आइए मैम प्लीज। सबसे पहले तो I am so happy to see man here. Maybe your good name? रंजना मैम के लिए क्लैप। Basic concept means when we have to solve the sums of plus minus, before that we must have the knowledge of counting. This, I think so, this is the basic concept
again I will tell you, if I want to learn or to understand a concept, first of all, we must have a clear understanding of reading and writing. जब तक आपको पढ़ना नहीं आएगा, आप लर्न नहीं कर पाओगे, आप समझ नहीं पाओगे. सबसे पहले बेसिक चीजें होती हैं. जब आप छोटे छोटे होते हैं तब आपकी रीडिंग मजबूत होनी चाहिए, राइटिंग अच्छी होनी चाहिए, जिससे आप जो आपने खुद लिखा है आप अच्छे से पढ़ सको. ये मेरा मानना है. एक्सीलेंट मैम, थैंक यू वेरी मच. तो ये होते हैं बेसिक्स एंड कॉन्सेप्ट्स के. इफ यू आर जस्ट डूइंग सम्स, ओके, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ओके, यू मस्ट नो टेबल्स, काउंटिंग एंड सो ऑन. इसी तरह से आप ग्रामर को देखिए, ओके, और ग्रामर की बेस नहीं होता, हमें टेंसेस नहीं पता, हमें नरेशन नहीं पता, हमें चेंज दी वॉइस नहीं पता, राइट. हालांकि मैं फिजिक्स टीचर हूँ, बट सिंस आई एम ए टीचर तो मुझे ये चीज़ें पता होनी चाहिए. आई एम मीटिंग यू ऑल. तो ये बहुत ज़रूरी है. हमें वर्ब के बारे में नहीं पता, हमें हेल्पिंग वर्ब के बारे में नहीं पता, हमें नाउन के बारे में नहीं पता, हमें एडजेक्टिव के बारे में नहीं पता. कहीं ना कहीं जब दादाजी की मृत्यु हुई थी उसके बाद क्रियापद हुआ. अच्छा, ठीक है सर. तो हम लोग ग्रामर को भूलते जा रहे हैं. स्पेलिंग्स को बंदा पता क्या बोलता, फील आना चाहिए. हाय ब्रो, ओके, यू, ओ या, I just need the water, right? एक सभ्यता, एक सभ्य लैंग्वेज होनी चाहिए, ओके. मतलब ये क्या, आपका जो कम्युनिकेशन है that should be very good. पता लगना चाहिए आप एक अच्छे परिवार से, एक अच्छे स्कूल से हैं, तो your communication should be very good. Agree? Yes, sir. अगर कम्युनिकेशन अच्छा नहीं होगा, we are not presenting our school, our family, we are presenting our country. हम किसी विदेश में जाते हैं तो वहां पर हम कुछ अच्छे से कम्युनिकेट नहीं करते हैं और कहीं ना कहीं हम अपने देश को भी नीचे करते हैं, है ना. अब आती है बात कि फोकस कैसे करना है. तो खुद को पढ़ाना सीखो. किसी ने किया ऐसा? वाह, ग्रेट. काम क्या है बेटा, काम क्या है? मैंने बोला ना, ये वो सेशन नहीं है जिसमें वो भाषण भूषण लेके चले जाते हैं. हम लोग इंटरेक्ट करते हैं. बेटा काम ही है, मुझे अच्छा लगता है. कोई नजर नहीं लगने वाली, हम नींबू मिर्ची काम देंगे. एक ना ये नजरों से बच रहा है. God bless you, my child. Your good name? दिशा का गला बड़ा. जरा जोर से बोलो. अच्छा चलो, तुम क्या कहना चाहते हो, मैं ट्रांसलेट करता हूँ. तो अच्छा चलो, दिशा के लिए क्लैप. दिशा, मैं तुम्हारी तरफ से कुछ पूछता हूं तो मुझे बोलना हाँ या ना. पहले तुम जब बोल के नहीं पढ़ते थे, खुद को पढ़ाते नहीं थे, तुम्हारी कंसंट्रेशन बहुत डाइवर्ट होती थी. यस और नो? शी सेड यस. उसके बाद बेटा आप आधा घंटा एक पेज पे बैठे रहते थे. अब आप मेरे ख्याल में 3 या 4 मिनट में उस पेज को कवर कर लेते थे. यस, एग्री? होता क्या है, हम फोकस करते हैं. आपने स्कूटी देखी है? स्कूटी जब स्टार्ट होती है शोर करती है ना, लेकिन जब सड़क पे चलती है उसके इंजन की आवाज बंद हो जाती है, सिर्फ टायर की घिसने की आवाज आती है. दैट इज कॉन्सेंट्रेशन. पहले क्या है कि हम बैठ जाओ, सभी लोग बैठ जाओ, यही बैठ जाओ, कुछ नहीं. चलो, पहले आ जाते. पहले क्या होता है, हम जोर जोर से बोलते हैं a प्लस बी स्क्वायर होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, राइट? ओके, है ना? a प्लस b क्यूब, a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस एनीथिंग टू रेज टू पावर 0 इज 1, है ना? है ना? a टू पावर m ओवर a टू पावर n इक्वल टू a टू m माइनस n, है ना? इसको रिवाइज करो आप. जब आप मॉर्निंग में उठ के या कभी भी, ये मॉर्निंग वाला कॉन्सेप्ट जरूरी नहीं है, जब भी आपको समय मिले आप अपने सारे फॉर्मूले रिवाइज करो. जितनी भी फॉर्मूले हैं वो जब तक आपके ब्रेन में नहीं आएगी. फॉर्मूले क्या है? करेंसी है, पैसा है. आप ट्रेवल कर रहे हो, आपके पास सफिशिएंट मनी है, आपका ट्रेवलिंग कॉन्फिडेंस बहुत डिफरेंट होगा. आपके पास सिर्फ टिकट के पैसे हैं, आप टिकट को ही पकड़ के बैठे रहेंगे कि गिर ना जाए, है ना? तो
आपने अपने आप को एनरिच करना है विद द बेसिक्स। ये बहुत ही जरूरी पॉइंट है। और उसको कैसे हम अचीव कर सकते हैं? बाय रिवाइजिंग। वाई इज ऑलवेज Rising. वाई इज ऑलवेज रिवाइजिंग। Rising. Sir, ये I connect myself with this. आइए मैम, आप यहीं आइए मेरे पास। मैं बच्चों को बताना चाहती हूँ ना। आई एम सो ब्लेस्ड, आई एम सो ब्लेस्ड। फर्स्ट टाइम किसी स्कूल में इस तरह से रंजना मैम, यू आर द फर्स्ट टीचर हु इज इंटरैक्टिंग लाइक दिस एंड इट विल बी ऑल अपलोडेड ऑन द यूट्यूब एंड यू विल I want to tell you my experience. एक मेरे मन में था कि मुझे हनुमान चालीसा याद करना है। ये विदिन 5-7 डेज की बात है। और मुझे बाकी मैं काफ़ी चालीसा याद कर लेती हूँ, किए हुए हैं, लेकिन हनुमान चालीसा का मुझे बड़ा इंटरेस्ट था। अब इस एज में मुझे कहीं कहीं पर वो भूल रहा था। जहाँ पर भी मेरे को लगा कि जहाँ पर भी मुझे समय लगा, मैंने उसको रिमेम्बर करने की कोशिश की। कहाँ मैं अटक रही थी वो मैं दोबारा उस बुक को खोलकर दोबारा याद करने की कोशिश की, और आज मुझे एकदम याद है। मैं इसलिए कहती हूँ, जैसे मैंने बताया कि आप जहाँ कहीं भी हो और कोई भी आपने क्वेश्चन याद किया है, उसको बार बार रिपीट करने पर ऐसा कभी हो ही नहीं सकता कि आपको याद ना हो। मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। पर आप में एक ज़ील होनी चाहिए और एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि मुझे, और अपने आप पर विश्वास होना चाहिए कि मुझे याद हो जाएगा अगर मैं उसको बार बार रिपीट करूंगा। धन्यवाद। थैंक यू मैम। ये आपने जो बताया तो मैंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। मैंने वैसे हनुमान चालीसा रिसेंटली गा के रिकॉर्ड भी किया, मैं आपको शेयर भी करता हूँ। आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ सिंगिंग, यू नो। तो फिजिक्स के साथ साथ, हालांकि मुझे ज्ञान नहीं है, बट मेरे को आई विल हम वन लाइन एट द एंड, ओके। तो एक चीज मैं आपको और बताता हूँ। हम लोग ना मोबाइल को जैसे चार्ज करते हैं ना, उसकी बैटरी डाउन चली जाती है, इसी तरह से हम लोग खुद को भी चार्ज करते हैं। कैसे करते हैं? कोई मंत्र ले लीजिए, गुरु जी का मंत्र लिया ले लीजिए। मैंने देखा है बृहस्पतिवार को बहुत से लोग केसर का तिलक लगाते हैं इस तरह से। इसका साइंटिफिक लॉजिक है, वो उस पर मैं अभी नहीं जाऊंगा, लेकिन हमें जहां से भी एनर्जी मिलती है उसको लेने में कोई बुराई नहीं है। और सबसे ज्यादा एनर्जी पता कहाँ से मिलती है? माँ से, पिताजी से, दादा से, दादी से। तो जब आप सुबह उठते हो ना, मौन छू दिया करो। कितने लोग करते हैं? झूठ नहीं बोलना।